गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम बच्चों लेसन 1 के लास्ट के 2 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज कोरोजन एंड द सेकंड वन इज रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या होता है, जिसको आप हिंदी में संक्षारण भी बोलते हो। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई भी मेटल से बना हुआ आर्टिकल है तो कुछ दिनों के बाद उसकी जो चमक है, जो शाइनिंग है, वो कम हो जाती है। उसके अलावा उसके ऊपर आपको एक अलग से कोटिंग, एक परत दिखनी शुरू हो जाती है। अगर आपके घर में कोई लोहे की चीज है तो आप उसको नोट करना, जब आप उसको बिल्कुल न्यू परचेज करके लाते हो तो वो बहुत ज्यादा शाइनी होती है, उसका कलर भी सिल्वरी सा होता है। लेकिन अगर आप उसको ओपनली रख दो, ऐसी जगह पे रख दो जहां पे लगातार वो वाटर, एयर, मॉइस्चर के संपर्क में आती है, तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर जमा होने लग जाता है, जिसको आप जंग बोल देते हो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रस्टिंग। तो मतलब जो आयरन है, अगर हम उसको ओपन में एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं तो उस पे जो रेडिश ब्राउन कोटिंग आती है, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा कि जो सिल्वर है, जिस समय हम उसको न्यूली परचेज करके लाते हैं वो बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। सिमिलरली इन द केस ऑफ कॉपर, जो तांबा होता है उसके ऊपर भी ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। तो ये सब क्या है, ये है कोरोजन। तो कोरोजन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी मेटल को मॉइस्चर, एसिड या एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और उसकी जो अपर लेयर है वो कोरोड हो जाती है, मतलब खराब होने लग जाती है। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। अब कोरोजन हमारे लिए अच्छा है या बुरा? ऑफ कोर्स कोरोजन इज बैड फॉर अस, क्योंकि इससे जो भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं, चाहे वो हमारी गाड़ियां हैं, चाहे ब्रिजेस हैं, चाहे आयरन के नेल्स हैं, शिप्स हैं, मतलब कोई भी चीज जो मेटल से बनी होती है, ये उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। और खास तौर से जो आयरन की बनी हुई चीजें होती हैं, ये उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। इसकी वजह से उनकी जो शाइनिंग है वो खत्म हो जाती है, उनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। क्योंकि आपने देखा, अगर आप मार्केट में भी परचेज करने जाओ तो जो चीज ज्यादा शाइनी होगी वो आपको ज्यादा महंगी मिलेगी, और जिस चीज के ऊपर रस्ट होगी वो आपको सस्ती मिलेगी। तो मतलब उसकी इकोनॉमिक वैल्यू घट जाती है, उसकी शाइन घट जाती है, और मोर ओवर वो ब्रेकेबल हो जाती है। क्योंकि अगर किसी चीज के ऊपर कोरोजन हो गया है तो चांसेस हैं कि वो नॉन कोरोजन वाले मटेरियल के कंपैरेटिवली जल्दी खराब होगी, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए उसको फिर ठीक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। अब क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं कि कोरोजन हो ही ना, मतलब प्रिवेंशन हमेशा हम तब करते हैं जब वो चीज नहीं हुई, तो मतलब उसको ना होने देने के लिए हम क्या क्या मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड होता है पेंटिंग। आपने देखा होगा कि जब भी हम आयरन की कोई चीज घर में खरीद के लाते हैं, चाहे वो कूलर है या उसका स्टैंड है, तो उसके ऊपर पेंट करवा दिया जाता है। हमारे घर में गेट लगे होते हैं, गेट के ऊपर हम पेंट करवा देते हैं। पेंट करवाने का मेन रीजन यही है कि पेंटिंग की वजह से उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, और उस लेयर की वजह से वो एटमॉस्फेयर में जो वाटर या ऑक्सीजन है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता। सेकेंड चीज है ऑयल या ल्यूब्रिकेशन। आपने देखा होगा कि जितनी भी मशीन्स होती हैं, या जैसे साइकिल में चेन होता है, उसके अंदर हमें टाइम टू टाइम ऑयलिंग करते रहना चाहिए। अगर आप ऑयलिंग नहीं करते तो उसके जो पार्ट्स हैं उनमें जंग लग जाता है और वो आपस में फ्रिक्शन के कारण रब होकर टूट भी जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा ऑयल दे देते हो, ल्यूब्रिकेशन दे देते हो, तो वो चीज आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती, रब नहीं करती, और उससे भी आप उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हो। तीसरी चीज आपने देखा होगा कि कई बार जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं, जेवर होते हैं, उनके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया जाता है, मतलब गोल्ड की लेयर चढ़ाई जाती है ताकि उनकी वैल्यू भी बढ़ जाए और वो इतनी इजीली कोरोड ना हो। और एक प्रोसेस इसमें आता है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी मेटल के ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग दे देना, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो उससे भी हम उन चीजों को डैमेज होने से बचा सकते हैं। और ये टॉपिक आपका आगे चैप्टर 3 में भी और ज्यादा डिटेल में आएगा। उसके बाद बच्चों जो लास्ट टॉपिक है आपका इस लेसन का, दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, आपने देखा होगा कोई भी ऐसी चीज
जिसमें फैट या ऑयल, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो घी से बनी हुई है या तेल से बनी हुई है, जैसे आपने देखा होगा मट्ठी होती हैं, नमकीन होते हैं, चिप्स होते हैं, अगर आप उनका एक बार पैकेट ओपन कर दो और ओपन करने के बाद उस पैकेट को ऐसे ही छोड़ दो, आप उसके ऊपर रबर बैंड नहीं लगाते या उसको किसी कंटेनर में नहीं डालते, तो आप ये देखते हो कि 1 या 2 दिन या कुछ घंटों में ही उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और उसकी जो स्मेल है वो भी चेंज हो जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी हम किसी फैट और ऑयल वाले एडिबल आइटम को ओपनली एयर में रखते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर जाती है, उसकी वजह से वो रैंसिड हो गई, मतलब खराब हो जाती है, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसलिए जनरली घर में तो हम क्या करते हैं, अगर हम कोई चीज बनाते हो तो हम उसको फ्रेशली कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन जब आप मार्केट से कोई पैकेट लाते हो चिप्स का, नमकीन का, बिस्किट का, तो आप उनको एक साथ तो कंज्यूम नहीं कर सकते। और आपने ये भी देखा होगा कि उनपे एक्सपायरी लिखी होती है, किसी की एक्सपायरी 6 मंथ्स है, किसी की 1 ईयर है, किसी की 3 मंथ्स है। तो उनमें ऐसा क्या डाला जाता है कि वो चीजें इतनी जल्दी खराब नहीं होती? उनमें जनरली डाले जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं, मतलब उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने देते। या दूसरा मेथड ये होता है कि जब भी आप घर में किसी चिप्स या बिस्किट का पैकेट ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद आप उन बिस्किट्स को किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद कर दो। एयर टाइट कंटेनर की वजह से क्या होगा, वो सील्ड रहेंगे तो वो एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, उनकी वजह से भी उनकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी। या आपने ये भी देखा होगा कि जब भी हम मार्केट से चिप्स या नमकीन का पैकेट लाते हैं वो काफी फुला हुआ होता है, फ्लफी होता है, और जैसे आप उसको ओपन करते हो एकदम से क्रश हो जाता है। तो उसके अंदर ऐसी क्या चीज भरी होती है जिसकी वजह से वो फ्लफी रहता है? तो दैट इज नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस भी इसलिए भरी जाती है ताकि आपके वो जो चिप्स और नमकीन है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और उनका ऑक्सीडेशन ना हो और वो खराब ना हो। तो रेंसिडिटी भी हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो चीज है उसका टेस्ट बदल जाता है, उसकी स्मेल बदल जाती है एंड ऑफ कोर्स उसकी मार्केट वैल्यू भी घट जाती है। और समटाइम्स अगर बहुत ज्यादा उसका टेस्ट खराब हो जाए तो उससे फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप देख सकते हो इस लेसन के अंदर कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो इस तरह से बॉक्स बना के दिए हुए हैं और लास्ट में कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हैं। इनमें से आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ आता आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो।